अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। वज़ीर-ए-आज़म का एक गेंद से 3 विकेटें गिराने का ऐलान। कहा ऑपोजिशन ने अदम एतमाद करके मौका दिया, एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें गिराऊंगा। जो शिकार करने निकले हैं इनका शिकार करूंगा। हुकूमत गिर जाना मेरे लिए आसान चीज़ है, जान भी चली जाए तो इनको नहीं छोड़ूंगा। सियासत नहीं जिहाद कर रहा हूँ, न कभी किसी के सामने झुका न झुकूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा मेरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। जनरल बाजवा मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन आवाम ने इसका नाम डीजल रख दिया है। मुझे ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ को भगोड़ा न कहें। नवाज शरीफ भगोड़ा भी है और झूठा भी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वार्निंग। कहा अपनी ज़बान को लगाम दो वरना हमें जवाब देना आता है। मुझे बूट पॉलिश कहते हो, तुम क्या करते हो? इमरान खान लंदन में बैठकर फौज को गालियां देते हैं। इमरान खान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ऐसी बातें मुंह से ना निकालो कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह ना मिले। इमरान खान भगोड़े होने वाले हैं। आप गैर आईनी तरीके से आए, हम आईनी तरीके से घर भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज शरीफ पर भी निशाने। कहा शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला की शक्ल बनाकर तकरीर करता है, पेंट कोट टाई लगाकर कहता है मौका दें आपकी खिदमत करूंगा। नैब अदालत जाना हो तो इसकी कमर में दर्द हो जाता है। असेंबली में लंबी लंबी तकरीरें करता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा 3 स्टोरेज मिल के मुल्क के सारे इदारे तबाह कर दिए। डीजल ने कहा इक़्तिदार में आए तो इदारे यानी फ़ौज को ठीक करेंगे। क्या मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी फ़ौज को ठीक करेगा? क्या डाकुओं का गुलदस्ता इदारे ठीक करेगा? उन्होंने जिस इदारे को हाथ लगाया तबाह कर दिया। हमारे दुश्मनों का प्रोग्राम पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तोड़ना है। मुल्क बचा है तो इसकी वजह हमारी मजबूत फ़ौज है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान खान सुन लो, तुम्हें जैम करना चाहते हैं, बौखला क्यों गए हो, हवास बाख्ता क्यों हो, गालियां क्यों दे रहे हो? अदम एतमाद नाकाम हुई तो मामलात सड़कों पर आएंगे। ये ना समझो कि तुम हुकूमत कर सकोगे, अनारकी होगी। हमें कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि निज़ाम लपेट दिया जाए। हम चाहते हैं खजा जाए, बाहर आए ना आए, जिस कीमत पर भी हुकूमत का खात्मा हो हमें कबूल है। 9 साल से आपकी हुकूमत है, मेरे खिलाफ कोई केस लाओ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फजलुर रहमान पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल की कीमत मालूम कर लें। पाकिस्तान में फजलुर रहमान दुबई से सस्ता है। डीजल ने अमेरिकी सफारतकार को कहा मैं खिदमत करूंगा, एक मौका दे दो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवाज शरीफ पर भी खूब बरसे। कहा मुल्क का सबसे बुज़दिल आदमी बाहर बैठा है। अमेरिकी सदर से मुलाकात में इसकी कांपे टांग रही थी। नवाज शरीफ झूठ बोल कर गया मेरी तबीयत ख़राब है, मरने लगा हूँ। इसने आसिफ नवाज जंजुआ को BMW से ख़रीदने की कोशिश की, छांगा मांगा की सियासत की, लोगों की कीमतें लगाई, कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले मोदी को शादी में बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कारकुनान को डी चौक इस्लामाबाद पर इकट्ठे होने की कॉल दे दी। कहा अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर मैदान सजाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा डी चौक पर आओ, हम तैयार हैं, तुम्हें नाको चने चबवा देंगे। इमरान नियाजी को भागने नहीं देंगे, हम यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। इमरान खान धमकियां दे रहे हैं, हम इनकी ज़बान में बात नहीं कर सकते। आप गैर आईनी तरीके से आए, हम आईनी तरीके से घर भेजेंगे। अब मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को बच्चा करार दे दिया। कहा बिलावल इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके इस्लामाबाद आया,
बिलावल ने इस्लामाबाद पहुंचकर पैगाम दिया कि कांपे टांग रही हैं। कभी कहता है बारिश आता है तो पानी आता है। बिलावल सियासत में रहा तो नए नए फिक्रे सुनने को मिलेंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाअहल करने का मुतालिबा। कहा लॉयर दीर में जलसा इलेक्शन कमीशन की पाबंदी की खिलाफ वर्जी है। पब्लिक ऑफिस होल्डर की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। इमरान खान और उनकी काबीना को नाअहल किया जाए। कार्रवाई नहीं हुई तो अपोजिशन अराकीन पर भी पाबंदी का कोई जवाज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, कोई बैरूनी ताकत हम पर दबाव नहीं डाल सकती। बालाकोट में पाकिस्तान ने भारत को बेहतरीन जवाब दिया। कोई पाकिस्तान पर जारिहत करेगा तो नुकसान उठाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की J-10C की पाक एयरफोर्स में शमूलियत पर कौम को मुबारकबाद। I present to you the J-10C. जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C पाक फ़ज़ाइया में शामिल। कामरा में फाइटर जहाज की शमूलियत की पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और चीनी सफ़ीर की भी शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तैयारों के फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की खबरों पर तर्जुमान अलीम खान की तरदीद। कहा अलीम खान का दौरा बरतानिया निजी नौयत का है, वहाँ उनकी सियासी मुलाकातें नहीं हुई। अलीम खान वतन वापसी के बाद अपने साथियों के हमरा सियासी लाहे-अमल तय करेंगे। पंजाब में तब्दीली की बाज़गश्त। तरीन ग्रुप से हुकूमती शख्सियत का राबता। पंजाब में तब्दीली के लिए हिमायत मांग ली। तरीन ग्रुप का बाहमी मुशावरत से फैसला करके राबता करने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब में तब्दीली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद होगी। जब तक मैं वजीर दाखिला हूँ वाज़े तौर पर कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। बाद में अदम एतमाद वाले दिन उनको ला के उनका वोट दिलवा दूंगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अपोजिशन को वार्निंग। कहा कानून हाथ में लेने वाले को नहीं छोड़ूंगा, कुचल कर रख दूंगा। लिहाज नहीं करूंगा कि कौन कितना बड़ा लीडर है। ये अदम एतमाद से पहले इस्लामाबाद में अफरा तफरी चाहते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोजिशन का बुरा वक्त आने वाला है। 172 अरकान लाएं वरना पुरानी तनख्वाह पर काम करें। अंसारुल इस्लाम के गिरफ्तार 19 रजाकार और MNAs रिहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कारकुनान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमारे MNAs को जख्मी किया गया, घसीट कर ले जाया गया। अरकान असम्बली के अगवा की इत्तलात की तस्दीक हो गई। रजाकारों के पास कोई असलहा नहीं था। मुझे गिरफ्तार किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की JUI के कारकुनान की रिहाई की मुखालिफत। कहा जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर माफी मांग ली और निकल गए। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वाकई से जाली दानिश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़ इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर नजरसानी कर दी। तमाम अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लॉयर दीर जलसे में शिरकत से रोका था। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत काबिले इजाज़त सरगर्मी को नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस को रेगुलेट कर सकता है, कलअदम नहीं। ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। ज़्यादा टैक्स जमा हुआ तो आवाम को मज़ीद सहूलियात देंगे। सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ दे रहे हैं। मुल्क का दिफा मजबूत करेंगे।
वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा, बिजली के निर्ख में इजाफा नहीं हुआ। आलमी मंडियों में कोयले, LNG और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट बढ़ जाती है। वज़ीर आज़म का 5 रुपये फी यूनिट रियायती पैकेज का नफाज हो चुका है। वज़ीर आज़म का एक बार फिर ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा, ऑपोजिशन के पास हुकूमत गिराने के नंबर्स कहां से आएंगे? MNAs को 15 से 20 करोड़ रुपए की ऑफर दे रहे हैं। मैंने कहा है, हराम का पैसा है, ले लो। लंगर खाना खोल देना, ज़मीर बेचने वाला मुआशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दिन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, रेंजर्स और FC के हवाले करने का ऐलान। शेख रशीद अहमद ने कहा, आर्मी चीफ को कॉलेज के दौर से जानता हूं, फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। असद कैसर से अरकान असम्बली साजिद मोहम्मद, अनवर ताज, शेर अली अरबाब की भी मुलाकात। हुकूमत की इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। चौधरी शुजात और परवेज इलाही से फवाद चौधरी की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा, काफिली के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक दूर कर दिए। कौमी असम्बली इजलास से पहले इत्तेहादी वज़ीर आज़म पर एतमाद का ऐलान कर देंगे। चाहते हैं 23 मार्च से पहले सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाए। पंजाब में 1 अनार 100 बीमार वाला हाल है।